what is bond duration? What is bond duration? Directly here it is given that the term bond duration is a measurement of how long in a year it takes for the price of a bond to be repaid by its internal cash flow. Okay, सी अब ये सेंटेंस देखा तो इससे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, मैं बताता हूँ. देखो, बॉन्ड ड्यूरेशन मींस व्हाट. सिंपल सा फंडा. पहले तो ये चीज याद रखना हमेशा सब लोग, ऑब्जेक्टिव्स में कभी आ गया बॉन्ड ड्यूरेशन मींस लाइफ ऑफ द बॉन्ड, कभी भी नहीं सोचना. बॉन्ड ड्यूरेशन इज नॉट अ लाइफ ऑफ द बॉन्ड. बॉन्ड ड्यूरेशन लाइफ ऑफ द बॉन्ड नहीं है, याद रखना. बॉन्ड ड्यूरेशन इज नॉट अ लाइफ ऑफ द बॉन्ड, याद रखो. बॉन्ड ड्यूरेशन मतलब क्या? देखो, अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो बॉन्ड आपको एक डेफिनेट डेट पे एक फ्यूचर कैश फ्लो देता है. नॉर्मल सी बात है, हर एक डेफिनेट डेट पे इन फ्यूचर में आपको एक कैश फ्लो मिलेगा. इंटरेस्ट मिलता है ना बेटा, हर साल मिलता है कि नहीं? तो वो क्या है? कैश फ्लो ही है ना, बराबर है कि नहीं? जो भी आपको कैश फ्लो मिल रहा है एक डेफिनेट डेट पे इन फ्यूचर, अगर वो सारे फ्यूचर कैश फ्लो को अगर आप एक्यूमुलेट कर लो, बराबर है, एक्यूमुलेट कर लो, राइट, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो. प्रेजेंट वैल्यू तो पता है ना, डिस्काउंटिंग फैक्टर करके एक्यूमुलेट करके, अगर वो वैल्यू आपका जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने, आज जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बराबर हो गया, उसके बराबर हो गया, तो जिस दिन उसके बराबर हो जाएगा वही होता है बॉन्ड ड्यूरेशन. एक एग्जांपल लो ना, समझो 1000 रुपए का आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपीज, एक एग्जांपल लेते हैं. अब आपको क्या, हर एक फ्यूचर डेट पे आपको क्या मिल रहा है? समझो कैश फ्लो मिल रहा है. हर एक फ्यूचर डेट पे आपको क्या है? एक डेफिनेट कैश फ्लो मिल रहा है. 100 करके जो भी है, डेफिनेट कैश फ्लो मिल रहा है. एक एग्जांपल ले रहे हो कि इंटरनल कैश फ्लो आपको मिल रहा है. फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे इंटरनल कैश फ्लो मिला, और सब इंटरनल कैश फ्लो को जमा करो, टोटल मारो, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के अगर वो 1000 रुपीज के इक्वल टू आ गया, समझो वो कभी आ रहा है आपका 10 साल में आ रहा है, 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में 1000 इज इक्वल टू 1000 हो गया, जितना हमने प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया है उसके इक्वल टू हो गया वो, बराबर है. तो दैट इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन. तो बॉन्ड ड्यूरेशन कितना हो गया इधर? 10 साल. 10 साल में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कवर हो जा रहा है. 10 ईयर्स में हमने जो भी प्राइस पेड किया है बॉन्ड के लिए वो कवर अप हो गया. दैट इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन. मतलब अगर आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो आपको इंटरेस्ट का लॉस होगा, ना तो इंटरेस्ट का गेन होगा, क्योंकि जितना आपने प्राइस पे किया था वो आपको रिकवर हो गया. तो कॉमन सी बात है ना, यहां ना ही इंटरेस्ट का लॉस हुआ, ना ही इंटरेस्ट का गेन हुआ. दैट्स इट, बराबर है. तो देखो वही दिया ना, बॉन्ड वैल्यू गेट रिकवर्ड थ्रू इंटरनल कैश फ्लो. व्हाट? बॉन्ड वैल्यू गेट रिकवर्ड थ्रू व्हाट बेटा? internal cash flow, which will be paid annually or at any interval, which depict there will be no interest loss and no interest gain. वहां कोई इंटरेस्ट लॉस या कोई इंटरेस्ट गेन नहीं होगा. अरे बताया ना यार, ठीक है. आपने जो प्राइस पेड किया है, फ्यूचर में जो आपको डेफिनेट कैश फ्लो मिलेगा, जो रिटर्न मिलने वाला है, जो डेफिनेट कैश फ्लो मिलेगा, बराबर है, वो सब कैश फ्लो जमा कर लो, उसका एक्यूमुलेशन कर लो, और वो एक्यूमुलेशन इसके इक्वल टू हो गया जितना आपने प्राइस पे किया है. और जिस दिन, जिस एवरेज डेट पे हो गया, जो डेट पे हो गया वही डेट आपका बॉन्ड ड्यूरेशन. अभी 10 साल में हुआ तो 10 साल बॉन्ड ड्यूरेशन. 5 ही साल में पूरा पैसा आपका रिकवर हो गया बॉन्ड का, तो 5 इयर्स बॉन्ड ड्यूरेशन. 4 इयर्स में रिकवर हो गया तो 4 इयर्स का बॉन्ड ड्यूरेशन. मतलब जो आपने प्राइस पेड किया है बॉन्ड का वो रिकवर होना चाहिए, और जिस एवरेज डेट पे वो रिकवर हो गया, दैट इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन. सिंपल फंडा, उसी को बोलते हैं बॉन्ड ड्यूरेशन. समझा? बॉन्ड ड्यूरेशन सिंपल सा फंडा है, मालूम पड़ा? तो सब लोग याद रखने का बॉन्ड ड्यूरेशन, करेक्ट. तो इसलिए देखो नॉर्मल मीनिंग दिया, मतलब अगर आपका प्राइस रिकवर हो गया, जो आपने प्राइस पेड किया बॉन्ड के लिए वो रिकवर हो गया, मतलब नो इंटरेस्ट लॉस, नो इंटरेस्ट गेन, बराबर है. उसके बाद भी अगर आपको मिल रहा है कैश फ्लो तो वो आपका गेन हो जाएगा, दैट इज व्हाट योर गेन. तो उसके बाद का नहीं देखना अपने को. जिस दिन हमारा जो प्राइस पे किया है हमने बॉन्ड के लिए, जो प्राइस हमने बॉन्ड के लिए पे किया है वो रिकवर हो जाता है, अगर
तो उस पीरियड को बोलेंगे बॉन्ड ड्यूरेशन। अब वो 4 इयर्स में रिकवर हो, 5 इयर्स में रिकवर हो, 6 इयर्स में रिकवर हो, 8 इयर्स में रिकवर हो, तो ये अपने को कैलकुलेशन करना है ना। अब आप बोलोगे सर 8 इयर्स में रिकवर होगा, वो तो फ्यूचर की बात है। अरे भाई फ्यूचर का प्रेजेंट वैल्यू तो लाना पड़ेगा ना अपने को डिस्काउंटिंग करके, वही तो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एस्टिमेट करके कि इतना इतना कैश फ्लो मिलेगा, वो पूरे कैश फ्लो को जमा करो, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करके प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और वो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपने जितना प्राइस पेड किया है बॉन्ड के इक्वल टू हो गया, तो जिस एवरेज डेट पे इक्वल टू हो गया, दैट इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन, खत्म, सिंपल फंडा। तो इधर कोई इंटरेस्ट लॉस या इंटरेस्ट गेन नहीं होगा। तो वही चीज है बेटा, वही थियरी है, बट क्या सेंटेंस पढ़ने से जल्दी समझता नहीं है, बट अभी बता दिया ना मैंने नॉर्मली, तो आप पढ़ो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो देख रहे हो, बॉन्ड वैल्यू गेट रिकवर्ड थ्रू इंटरनल कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो मिलेगा फ्यूचर में, अब वो जो इंटरेस्ट मिलता है हर साल, वो भी कैश फ्लो ही है ना यार, वो कैश फ्लो आएगा ही ना आपको। internal cash flow which will be paid annually or at any interval which depict there will be no interest loss and no interest gain, yes, तो वही बताया अभी मैंने। सो दिस इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए जब प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ताकि इस बॉन्ड ड्यूरेशन का कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे प्रेजेंट वैल्यू यूज करते हैं, फिर कैसे एक्यूमुलेशन होगा, वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे आप उसका। यहाँ तो एवरेज भी निकालना, वेट्स के बेसिस पे निकालना ही पड़ेगा आपको, बराबर है। और वो एवरेज डेट क्या होगी, जिस दिन पूरा प्राइस जो हमने पे किया बॉन्ड का, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कवर हो जाएगा, वो कौन सा डेट होगा, वो 4 साल होगा, 5 इयर्स होगा, 6 इयर्स होगा, 8 इयर्स होगा, 10 इयर्स होगा, क्या होगा कि जब हमने वो, जब हमारा प्राइस ऑफ अ बॉन्ड कवर हो जाए, जहां नो इंटरेस्ट लॉस नो इंटरेस्ट गेन हो, ब्रेक इवन हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, सो हमेशा याद रखो बॉन्ड ड्यूरेशन के लिए आपका मैक्यूलर ड्यूरेशन का फॉर्मूला यूज होता है, याद रखना ये मैक्यूलर ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बॉन्ड ड्यूरेशन के मैक्यूलर ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ही फॉर्मूला आपको यूज होगा, बराबर है कि नहीं, याद रखना। सो बेटा मैक्यूलर ड्यूरेशन, मैक्यूलर याद रखना, मैक्यूलर ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। सो दिस इज बॉन्ड ड्यूरेशन। अब देखो प्रैक्टिकल के बेसिस पे आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, आखिर क्या बोलता है। तो देखो प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल के बेसिस पे अभी हम लोग बॉन्ड ड्यूरेशन निकालना समझेंगे, जिसके लिए आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया है। एक्सपेक्टेड अबाउट अ बॉन्ड, नॉमिनल वैल्यू 1000, कूपन, कूपन मींस कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर annum, ईयर्स है 6 इयर्स है, बॉन्ड ड्यूरेशन है 6 इयर्स, मतलब बॉन्ड का जो पीरियड है वो 6 इयर्स दिया है। रिडम्पशन प्राइस है आपको 1000 रुपीज, रिडम्पशन प्राइस। मार्केट प्राइस बॉन्ड का कितना दिया बेटा, 964.07 इस दिन क्या मार्केट प्राइस। ठीक है, बराबर है। व्हाट इज द वाईटीएम, वाईटीएम क्या होगा, और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, जो अपना मेन पर्पज है निकालना इधर, ड्यूरेशन। ठीक है, व्हाट इज वाईटीएम, पहले यील्ड टू मैच्योरिटी निकालना है और फिर ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का ड्यूरेशन अपने को कैलकुलेट करना है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, करेक्ट है, मालूम पड़ा कि नहीं, यस वेरी गुड, वेल डन सुनीता, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। और बाकी लोग भी देख लो, अभी जिसने सॉल्व किया वो आंसर मैच कर लो, राइट। अब ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, वाईटीएम, क्योंकि वाईटीएम जो आएगा वो अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा, क्योंकि यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर तो है नहीं ना बेटा अपने को, वाईटीएम ही डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा, याद रखना। वाईटीएम जो यील्ड टू मैच्योरिटी होगा, वही तो भाई ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड में डिस्काउंटिंग फैक्टर का काम करेगा, समझे कि नहीं, करेक्ट है। तो चलो गेट रेडी एवरीवन। सो फॉर सॉल्विंग द सम, फर्स्ट कैलकुलेट योर वाईटीएम। तो वाईटीएम के लिए आपको पता ही है, सब डेटा दिया बेटा, रिडीमेबल वैल्यू दिया है आरवी, आरवी रिडीमेबल वैल्यू 1000 है। फिर पीपी मतलब करंट मार्केट प्राइस, दैट इज परचेज प्राइस भी दिया है अपने को, कितना है 964, 964.07। ठीक है, आई मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, आई कैसे आएगा वो भी पता है सबको, इंटरेस्ट अमाउंट सब किया है पीछे, 1000 का
आई हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होगा बेटा। सो 1000 का कितना परसेंट है? 16%। कितना हो गया? 160, बराबर है बेटा। 1000 का 16% हो गया 160, राइट। चलो, तो ये आई हो गया। उसके बाद डायरेक्टली वाईटीएम निकाल लो। YTM इज इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, क्या फॉर्मूला है अपना? यस, RV माइनस PP डिवाइडेड बाय N numbers of year to maturity plus I divided by RV plus PP divided by 2. So this is our formula. Okay, चलो, RV माइनस PP। अभी RV है कितना बेटा? 1000 माइनस PP दैट इज परचेज प्राइस है 964.07 डिवाइडेड बाय N। N मतलब नंबर ऑफ इयर्स टू मेच्योरिटी आपको है 6 इयर्स। ओके, देन प्लस I है अपना 160 डिवाइडेड बाय RV प्लस PP दैट इज 1000 प्लस PP अपना 964.07 डिवाइड बाय 2, है कि नहीं? चलो, सो 1000 माइनस 964.07 कितना आया था बेटा? 35.93 डिवाइड बाय 6 प्लस 160 डिवाइडेड बाय, यस, 1964.07 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। आगे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। बराबर है, फॉर्मूला याद रखने का। YTM पूरा पीछे YTM से रिलेटेड कितना सम सॉल्व किया है, फॉर्मूला याद रखो। देन 5.99, अभी 30 पॉइंट देखो 35.93 डिवाइड बाय 6 तो कितना हो गया? 5.99। दिस इज व्हाट 5.99 प्लस 160 divided by what? 982.035, got it? चलो, 5.99 प्लस 160 कितना हो गया? 165.99 डिवाइडेड बाय 982.035। सो इसको 165.99 डिवाइड बाय दिस किया तो कितना आ रहा है? 165.99। कैलकुलेटर लो, अभी कैलकुलेटर का बहुत यूज होगा। 165.99 डिवाइडेड बाय 982.035 कितना आ रहा है? ओके, 0.1690। 4 डिजिट ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग 4 डिजिट। हाँ, ठीक है, बराबर। अब फाइनली अपने को आंसर परसेंटेज में चाहिए तो क्या करने का? मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आया? 16.90%। और आप राउंड ऑफ कर सकते हो 16.9 को, क्या कर सकते हो? 17% राउंड ऑफ करके ले सकते हो, बराबर है, 17%। तो याद रखो ये अपना आ गया क्या? दिस इज व्हाट, यस, बराबर है, 16.9 और 17%। ठीक है, 16.9 मतलब नियर अबाउट राउंड ऑफ करोगे अप्रोक्सीमेटली 17% हो जाएगा। ठीक है, बराबर है। तो YTM आ गया आपका 16.9%।
और राउंडेड ऑफ किया तो 17%। अब बेटा आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर याद रखो यही हो जाएगा YTM आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। देखो बॉन्ड ड्यूरेशन के टाइम पे जो YTM होगा दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो जो यील्ड टू मैच्योरिटी का रेट आएगा दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट विल बी योर डिस्काउंटिंग फैक्टर, यू ऑल हैव टू रिमेंबर इट। ओके, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा याद रखो, कभी भी राउंडेड ऑफ फिगर ही लेना तो इजी रहेगा आपको। ठीक है, तो एक राउंडेड ऑफ फिगर लेते हैं हम लोग, एक एज्यूम करके कि भाई 17%, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपका हो गया 17%, राउंडेड ऑफ फिगर है। अब देखो क्या करना है आपको, अब बहुत सिंपल है, आ जाओ, अब मेन आपको बॉन्ड ड्यूरेशन निकालना है, पूरा कैलसी का गेम है बेटा इसमें। आ जाओ, बॉन्ड ड्यूरेशन क्या, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ड्यूरेशन। ठीक है, व्हाट बेटा, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, बॉन्ड ड्यूरेशन। देखो फॉर्मेट क्या रहेगा, देख लो एवरीवन, फॉर्मेट एकदम कॉमन, एक बार समझ गया ना फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं आपको। ईयर, फिर आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो देगा, इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपको, तो आपका एक तरह से कैश फ्लो हो जाएगा। फिर कैश फ्लो के बाद प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट 17%, जो YTM आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर, बराबर है। मतलब पीवी फैक्टर आपका जो रहेगा, ये पीवी फैक्टर ले लेना, पहले पीवी फैक्टर निकाल लो तो आराम से आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, पीवी ऑफ व्हाट, कैश फ्लो। ठीक है, चलो, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, क्या बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। अभी क्या करना है अपने को, वेट लेना है, प्रपोर्शन ऑफ पीवी प्रेजेंट वैल्यू, प्रपोर्शन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रपोर्शन कैसे लेना है बताऊंगा मैं, डोंट वरी। फिर प्रपोर्शन ऑफ पीवी आ गया ना, उसके बाद क्या करना है आपको, डायरेक्टली ईयर मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन ऑफ पीवी, तो इससे अपने को वेटेड मिल जाएगा, ईयर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, प्रपोर्शन ऑफ पीवी। ईयर मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, कैसे करना है देखो। अभी सबसे पहला ईयर है अपना फर्स्ट ईयर, कितने ईयर्स है, 6 ईयर्स है ना अपने पास। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ बच्चा लोग। अभी कैश फ्लो कितना मिल रहा है अपने को, कैश फ्लो के लिए देख लो, अभी आपको कैश फ्लो क्या मिलेगा हर साल, इंटरेस्ट तो फिक्स है आपका, ये इंटरेस्ट एवरी ईयर। आ जाओ, तो फर्स्ट ईयर आपको 160, सेकेंड ईयर भी 160, ये आपका कैश फ्लो हो रहा है, इंटरनल कैश फ्लो जो हमने थियरी में पढ़ा ना, ये सब आपको मिलेगा 160 160, और लास्ट ईयर में 160 तो मिलेगा ही, प्लस आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो रिडम्पशन प्राइस है वो भी मिल रहा है आपको, रिडम्पशन का जो है 1000 रुपीज, देख रहे हो, रिडम्पशन वैल्यू भी आपको मिल रहा है 1000 रुपीज। ठीक है, तो लास्ट ईयर में वो भी मिल जाएगा रिडम्पशन वैल्यू 1000, तो आपके पास पूरा कैश फ्लो कितना हो जाएगा, कैश इनफ्लो हो जाएगा 160 प्लस 1000 लास्ट ईयर के लिए।
चलो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 17%, कैलसी ले लो सब लोग। अब पता है कैसे निकालना है, 1/1.17 इक्वल टू मारते जाओ, ठीक है। चलो 1/1.17 प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो पहले का आ गया 0.854, ऐसे कैलकुलेट करते जाओ जैसे हम लोग निकालते डिस्काउंटिंग फैक्टर। 1/1.17 17% है, तो चलो कितना आ जाएगा, सब फर्स्ट का आ गया 0.855, ठीक है। सेकंड का कितना आ रहा है, 3 डिजिट ले रहे हैं हम लोग इसमें ई फैक्टर के लिए, 0.731। डिजिट का टेंशन नहीं, आप 3 लो 4 लो, आपके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम 2 होना चाहिए और 3 4 एवरेज ले सकते हो आप, जो आपके ऊपर है डिपेंड करता है वो ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। फिर 0.624, आफ्टर दैट 0.534, फिर 0.456 और फाइनली क्या है 0.390। देख लो भाई इतना आ रहा है क्या, नहीं आ रहा तो बताना। 0.534456 और 0.3898 मतलब 390 बरोबर, ठीक है। चलो आ जाओ अब मल्टीप्लाई करो, कम ऑन। 160 इंटू दिस तो कितना आ गया, 136.800। ओके बाकी लोग भी चेक कर लेना। 160 इंटू 0.731 ये कितना आ रहा है, 116.960। ओके देन this 160.06 ओके 99.840 बराबर है, ऐसे करते जाओ। अभी देखो नेक्स्ट सम जो मैंने दिया है प्रैक्टिस में वो भी वैसा ही है सेम, और उसमें तो आपको वाईटीएम भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखो नेक्स्ट वाला सम, और इसमें वाईटीएम डायरेक्ट दिया 8%, तो 8% आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये प्रैक्टिस में करना है सबको, सेम यही बेसिस, सेम अभी जो सम कर रहे हो उसके बेसिस पे। सिर्फ प्रैक्टिस वाले सम में वाईटीएम आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये चार्ट बनाना है। 160 इंटू 0.534 कितना आ गया, 85.440। 160 इंटू 0.456 72.960। फिर बाद में लास्ट में क्या है 4, ये मल्टीप्लाई किया तो 160 प्लस 1000 1160 इंटू दिस कितना आ गया 452.400। ओके चलो अभी सबका टोटल मार लो, गेट द टोटल ऑफ एवरीथिंग ऑल द टोटल, गेट द टोटल ऑफ ऑल, पूरा एक्यूमुलेशन करो कितना आ रहा है। ओके 964.400। अच्छा ठीक है, दिस इज द टोटल, यस 964.400। ओके वेरी गुड। चलो अभी प्रपोर्शन कैसे निकालना है आपको, सब लोग ध्यान दो। प्रपोर्शन के लिए सिंपल सा फंड है, दिस ये डिवाइड बाय ये, इसको इससे डिवाइड कर लो तो प्रपोर्शन आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट में 116.960 डिवाइड बाय दिस, ऐसे प्रपोर्शन निकाल लेना है। बट इसके लिए भी शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, कैलसी का शॉर्टकट, कैलसी में डायरेक्ट करने का। कैसे करने का देखो, कैलसी में क्या करो आप, 1 अपॉन ये जो टोटल है 964.400 इंटू, अब जो जो निकालना है पहला 136.800 वो टाइप करके इक्वल टू मारो, फिर 116.960 करके इक्वल टू मारो, फटाफट हो जाएगा। तो देखो क्या है अपना 1/964.400 और इंटू में इंटू मार दिया या डबल इंटू करो आपके ऊपर डिपेंड है, फिर 136.800। तो पहले का कितना आ गया 0.1418। फिर सेकंड के लिए क्या करो वो नंबर टाइप करो, सेकंड वाला क्या है 116 डायरेक्ट, हाँ कुछ नहीं करना है, 116.960 इक्वल टू मारो तो 0.1212 आ गया।
शॉर्टकट ट्रिक है, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको फिर बाद में 136.800 डिवाइड बाय दिस, फिर सेकंड के लिए भी 116.960 डिवाइड बाय दिस, 99.840 डिवाइड बाय दिस, सबका अकेले अकेले करना पड़ेगा तो टाइम वेस्ट होता है। ये कैलसी के ट्रिक से, ये वाला जो ट्रिक बताया मैंने, उससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो चलो कितना आ रहा है, प्रोपोर्शन निकाला तो ओके, पहला आया 0.1418, दूसरे का क्या आ रहा है 0.1213, थर्ड का 0.1035, ओके, नेक्स्ट 0.0886, ओके, फिर 0.0757, फिर 0.4691। और अगर प्रपोर्शन है वेट से है तो नॉर्मल सी बात है, लास्ट में वो तो कॉमन सेंस है कि 1 होता है, क्योंकि 1 ही मेन है अपना। ठीक है, बराबर है। व्हाट डिड एवरीवन, प्रपोर्शन निकालना। अच्छा अटेंडेंस डाल देना सब लोग, एवरीवन पुट योर अटेंडेंस। ठीक है, तो करते जाने का वही अपना फंडा फॉर्मूला कैलसी का ट्रिक फॉलो करो और निकालते जाओ। ठीक है, आगे मालूम पड़ गया ना कैसे करना है। चलो अभी ये मल्टीप्लाई कर लो, ईयर इनटू प्रपोर्शन। तो ईयर में पहला क्या है 1, फर्स्ट ईयर इनटू दिस प्रपोर्शन, तो कितना आ गया आंसर 0. सेम आएगा 1418। कैसे आया इधर लिख देता हूं 1 इंटू 0.1418। नेक्स्ट का आंसर कितना आएगा अपना, नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट का कितना आ रहा है 0.2426। कैसे आया ये, ईयर अपना क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रपोर्शन क्या है 0.1213। और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का, बट यही फॉलो करो फटाफट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सब करते जाओ, 3 इंटू 0.1035, तो कितना आ गया 0.3105। ओके, नेक्स्ट 0. कितना आ रहा है 3544, फिर नेक्स्ट 0.3785, ओके, लास्ट में 1160, ये अपना 6 ईयर है 6 इंटू 0.4691, कितना आ रहा है 2.8146। ओके, कैसे आया मालूम पड़ गया ना, ईयर अपना 6, लास्ट वाले में भी लिख देता हूँ 6th ईयर मल्टीप्लाइड बाय 0.4691, दैट्स इट। अब सबका एड अप कर लो, सबको टोटल मार लो, 0.1418 प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको टोटल किया तो कितना आ रहा है, करके देखो, डू इट एवरीवन। कितना आया 4.2424, 4.2424, यही हो गया अपना आंसर। ये हो गया अपना ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, मतलब इतने ड्यूरेशन में, इतने टाइम पीरियड में आपका क्या हो जाएगा, वो बॉन्ड का प्राइस जो आपने पे किया है वो कवर हो जाएगा, आपको कोई इंटरेस्ट लॉस या कोई इंटरेस्ट गेन नहीं होगा। दिस इज व्हाट बॉन्ड ड्यूरेशन, यही हो गया बेटा आपका क्या, बॉन्ड ड्यूरेशन। ठीक है, तो बस नीचे एक सेंटेंस लिख दो, क्या क्या लिखोगे, बॉन्ड ड्यूरेशन, हेंस what, hence the duration of the bond is, hence the bond duration is what 4.2424 years या 4.24 years, this is what bond duration, मतलब इतना टाइम पीरियड लगेगा आपका बॉन्ड इन्वेस्टमेंट कवर होने में, और वहां इस पॉइंट पे नो इंटरेस्ट नो लॉस, ये वेटे, ये आपका एवरेज डेट हो गया, इतने टाइम में आपका वो बॉन्ड का जो प्राइस पेड किया वो कवर हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट लॉस या कोई इंटरेस्ट गेन नहीं होगा, दैट्स इट। मालूम पड़ा, याद रखना, यही कैलकुलेशन सबसे मेन पार्ट है आपका, करेक्ट है, दिस कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो और ये अच्छे से करना। और नेक्स्ट सम जो दिया है ना उसमें तो आपको YTM भी नहीं निकालना, डायरेक्ट 8% दिया है, बस यही चार्ट बना के अपना बॉन्ड ड्यूरेशन निकाल लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग।